हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में पायदान कैसे बनाया जाता है ये सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको सिलाई लेनी है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से 30 से 40 रुपये में मिल। देखिए, मैंने 1-1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। ये आप पुराने कपड़े, दुपट्टे या फिर पुरानी कोई भी अपने पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं। मैंने पहले एक पायदान बनाया था, सो मैं वो एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक पायदान बना रखा था पहले। देखिए कितना प्यारा पायदान है। ये मैंने 10 कलियों का बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिए कितनी अच्छी शेप आई हुई है। तो ऐसा ही आपको बनाना होगा। अब ये तो हम रख देते हैं साइड में, और अब हम आपको बताते हैं कि पायदान कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें लेनी है ये सिलाई। इसके अंदर एक नोट बांधनी है, गांठ। इस तरीके से आपको एक गांठ बांधनी होगी। अब इसमें हमें डालने हैं फंदे। 36 फंदे हमें डालने होंगे, क्योंकि मैंने ये जो पायदान आपको दिखाया ये 39 फंदों का था। अगर आपको ज़्यादा का बनाना है, ज़्यादा बड़ा बनाना है, ये मीडियम साइज़ का था। अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप 3 और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3-3 करके आप बढ़ा सकते हैं। तो फंदा डालने के लिए, फंदे डालने का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। इसको 2 बार राउंड, ठीक है, 2 बार राउंड करके डालना होगा आपको। ये इस तरीके से ये 2 फंदे डल चुके हैं। ठीक है, एक जो हमने गांठ लगाई थी, एक जो हमने अभी डाला है। अब हम दूसरा डालते हैं सेम इसी तरीके से। ठीक है, ये हमने दूसरा डाल दिया। ठीक है, अब ये 3 हो चुके हैं। 4 5 6 7 8 9, ये हमें टोटल 36 फंदे डालने हैं। ऐसे ही सेम इसी तरीके से हमें 36 फंदे डालने होंगे। सो आप देख लीजिए, बार बार मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ये 2 बार राउंड करके हमें इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमने 36 बताए थे मैंने आपको। 36 फंदे डल के रेडी हो चुके हैं। सो अब हमें करना क्या होगा, हम ये पहली लाइन से ही आपको बढ़ाना सिखा देते हैं। फंदा बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से इसको डालना होगा, और अब हम इसको ऊपर से लेके इस तरीके से हमें ये करना है। समझ में आ गया दोस्तों? अब ये ऐसे निकाल रहे, देख लीजिए ये एक फंदा बढ़ चुका है, ये 2 हो चुके हैं। अब हमें ये सारे फंदे हैं ये इसमें निकालने हैं। सारे नहीं निकालने, लास्ट के 3 रखने हैं। ठीक है, ये सारे इसी तरीके से देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐसे लेना है और फिर इसको इसके अंदर से निकालना है। ठीक है, देख लीजिए, इसको इसके अंदर लेना है। फिर ये ऐसे राउंड करके लेना है, इसके अंदर डालना है, फिर इसके अंदर से इसको निकालना है। स्टार्टिंग का थोड़ा टाइट होता है तो थोड़ा दिक्कत आती है, फिर ठीक हो जाता है। ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, फिर हाथों में दर्द होने लगता है। अगर आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एक भी फंदे को मिस कर देते हैं तो आपका पायदान गलत हो जाता है, फिर वो शो नहीं बनता उसका। तो देख लीजिए, हम इसको इसी तरीके से सेम ये सारे जो फंदे हैं ये इसके अंदर डालेंगे। लास्ट के हमें 3 छोड़ने हैं। ठीक है, मैं एक बार ये सारे आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, सारे फंदे मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। लास्ट के मैंने आपको बताए थे 3 फंदे छोड़ने हैं, 1 2 3, ये हमने छोड़ दिए। तो अब करना क्या है, ये 3 में से हमें ये जो पट्टी है ये इस तरफ लानी है। ठीक है, ये 3 छोड़ने से ही हमारे राउंड शेप आती है। अगर आप ये 3 नहीं छोड़ते तो फिर आपकी राउंड शेप नहीं आती है।
अगर आप दूसरी बार ये लाते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड रुकिए बस। पहली बार में हमने ये 3 छोड़े थे, ठीक है, तो इसमें जगह रह जाती है, तो इससे आपको पता रह जाता, आइडिया रह जाता है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन बाद में थोड़ा, एक बार तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में पहली लाइन में हमने ये 3 छोड़े, नेक्स्ट आप आओगे तो आपको 6 छोड़ने होंगे, 3 ये और 3 और, ठीक है। फिर हमें वापस ये ले जानी पड़ेगी, दोबारा हम बढ़ा के तीसरी बार आते हैं, बढ़ाना आपको हर लाइन में होगा, ठीक है। हम दोबारा आते हैं, तीसरी बार आते हैं तो हमें 9 छोड़ने होते हैं, मतलब आई बार 3-3 छोड़ने होते हैं। 9 मतलब 3 ये, 3 दूसरी लाइन का और 3 तीसरी लाइन के, समझ में आ गया। ऐसे हमें ये लाइन टोटल 10 करनी होती है। ये देख लीजिए, हमने एक लाइन निकाल ली है। पहली लाइन में हमने 1 बढ़ाया था, 3 छोड़े थे, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड लाइन के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। सेम मतलब कि इसके अंदर, पहले वाले के अंदर डालना है, फिर इसको ऐसे करके, फिर इसको ऐसे करके, दोबारा बता देती हूँ, आपको दिखा नहीं होगा। इसके अंदर डालना है, ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करना है, ठीक है। ये 2 हो गए, एक और बढ़ गया, 2 हो गए, एक और बढ़ चुका अपना, ठीक है। पहली बार में भी 1 बढ़ाया था, दूसरी बार में भी 1 बढ़ाया था। ये हमें करने 10 लाइनें करनी है, ठीक है। तो 9 बार हमें बढ़ाना होगा, एक लाइन पहले की बनी हुई है, ठीक है, 9 बार हमें बढ़ाना होगा। अब हमें ये सारे फंदे हैं, तो ये सारे फंदे इसमें डालने होंगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये है, ये सारे, हमें सारे नहीं, मतलब कि पहले मैंने आपको बताया था, पहले वाले में 3 छोड़ने हैं, दूसरे टाइम में 6 छोड़ने हैं, ठीक है। 6 छोड़ के हमें जो ये बाकी का जो ये लाइन है, ये पूरी इसके अंदर डालनी है, ठीक है। डालने के बाद में सेम उसी तरीके से इधर लानी है पट्टी। ये देखे दोस्तों, मैंने सारे फंदे इसके अंदर डाल लिए हैं। सीधे कर लेते हैं एक बार, हम देख लीजिए कि हमारे 2 लाइनें बन चुकी हैं, 1 2, ठीक है। अब हमें 3 ये पहले के छुड़े हुए थे और 3 ये छोड़ने होंगे, ठीक है। अब ये जो पट्टी है, ये देख लीजिए, 3 ये पहले के, 3 ये अब छोड़े हैं, तो ये जो पट्टी है, ये हमें इस तरफ लानी होगी, ठीक है। इस तरफ हम ले आए हैं, ठीक है। अब ये इधर से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये हम सीधे सीधे इन सारे फंदों को इसमें, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा वीडियो आसान तरीके से बना के शेयर कर दूँगी। तो ये सारे फंदे ये हमें अब इसमें डालने होंगे। ये देखो, राउंड शेप भी आने लगी थोड़ी थोड़ी। ये मैं आपको पूरा होने के बाद में मैं आपको इसकी शेप दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस, हमने ये बना लिया, ये हाफ हमने बना लिया। मैं गिन के आपको बता देती हूँ, 10 बताई थे मैंने, और एक वो स्टार्टिंग वाली, सो 11 टोटल हमें करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने 11 कर लिए। ये हमारी आधी शेप आ चुकी है। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें ना तो बढ़ाना है ना ही घटाना है, ठीक है। ये इधर से भी हमें नहीं छोड़ने होंगे और अब हमें बढ़ाना भी नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये सीधी निकालनी होगी पहले। तो देखो, ये इस तरीके से, जैसे थी वैसे, ये इस तरीके से हमें ये पूरी इसके अंदर डालनी है, और फिर यहाँ तक एंड तक हमें ये डालनी है, और फिर दोबारा इसके अंदर लाना है, ठीक है। इसके बाद में होगा हमारे सीधा ले जाने के बाद में सीधा लाना है और यहाँ पे एंड कर देना, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है घटाने का, ठीक है। घटाएंगे तो ये शेप ऐसे आएगा, ठीक है, ये शेप ऐसे आएगा।
तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा घटाने का, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब तक का मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, अब घटाने का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।